हिसार के लघु सचिवालय के सामने लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज जो है 264वां जो दिन यहाँ पर जो है किसानों को यहाँ पर अपने धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे से जानना चाहेंगे कि इनकी क्या कुछ मांगे और 264 दिन लगातार जो है बीत चुके हैं, क्यों ये इस धरने पर लगातार बैठे हुए हैं। सर बताइए, आज जो आप यहाँ पर बैठे हो किस लिए बैठे हो, क्या कुछ मांगे आपकी? आज हम यहाँ 264 दिन पहले यहाँ आकर बैठे थे और किसान सभा की अपनी जनता की किसानों की समस्याएं हैं, जिसमें 2020 खरीफ फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई थी भारी ओलावृष्टि से और जल भराव से। उसके आज तक प्रशासन ने वो कागज अपने पास रख रखे हैं, गिरदावरी के ऊपर नहीं भेजे, जबकि जिला उपायुक्त ने यहाँ आकर कहा था कि आपका 274 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका, आपको जल्दी मिल जाएगा। और वो कागज जो है ना उपायुक्त कार्यालय में ऊपर भी नहीं गए। कहाँ विश्वास करे इस प्रशासन के ऊपर। उसके अतिरिक्त हमारा जो इतने डीजल तेल के ऊपर 50% महंगाई को लेकर सब्सिडी की मांग थी, जल भराव से जो बर्बाद फसल, आज भी हजारों एकड़ जमीन बगैर सिंचित जो है ना 2020 से आज तक भरी पड़ी है, क्योंकि अब 21 के अंदर भी भारी वर्षा हो गई थी। तो 2020 का सरकारी गिरदावरी के अनुसार 284 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार की तरफ बनते हैं बगैर बीमित, और 1200 कुछ करोड़ रुपया बीमा कंपनी की तरफ मिलते हैं, जिनका इस प्रशासन ने वो पूरे का पूरा हिसाब किताब यहाँ रख रखा है। इसके अतिरिक्त 2021 के अंदर अब भारी बरसात से पूर्ण रूप से मूंग कपास खत्म हो गए और 2 तहसीलों का तो इन्होंने एक भी गांव नहीं लिखा, बाढ़ समद और खेड़ी जालप का। हम इसलिए इसके ऊपर हम बैठे, प्रशासन सुन नहीं रहा, आगे का मतलब जो लड़ाई जारी है हमारी। क्या लगता है सर आपको, अभी तक जो आप बैठे हो प्रशासन की नींद अब तक नहीं जागी खुली है? तो वैसे तो सभी सरकारों ने किसान को हाशिए पर रखा है, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने अपने 7-8 साल के अरसे में किसान को बिल्कुल हाशिए दरकिनार कर दिया है। उसको पूरी तरह से अनदेखी कर रही है ये सरकार किसान की। और ये पहले काले कानून ला करके और अब एक ऑस्ट्रेलिया के साथ वो द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग संगठन के तहत वो जो समझौता करने जा रही है, ऐसे समझौते काले समझौते करके किसान को बर्बाद करने की नीति के ऊपर सरकार चल रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार इसने जाग जाना चाहिए और किसान को इस तरह से अनदेखी देश के लिए और किसान के लिए, मजदूर के लिए अनदेखी बहुत महंगी पड़ेगी। तो ये मेरा जितना ही कहना है। बताइए सर, आगे का किस प्रकार का आपका जो फैसला रहेगा? और 264 दिन आपको लगातार बैठे हो गए और आगे अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती आगे क्या कुछ? देखो, अब तक तो ही नहीं है, 264 दिन हो गए, 27 अप्रैल 2020 को बैठे थे। जैसा बुरा साहब ने और सतवीर जियों ने बताया, जिला हिसार के किसानों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, बीमा कंपनी हजारों करोड़ रुपये लूट लेगी और सरकार और प्रशासन की सहाय के ऊपर किसानों को क्लीन चिट देगी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमारा खरीफ 2020 और खरीफ 2021 का, इसके साथ साथ एक हफ्ते पहले जो भारी बरसात हुई, जिला हिसार का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें लगभग 1000 एकड़ या 800 एकड़ कणक की फसल खत्म नहीं हो गई। लेकिन सरकार और प्रशासन किसानों की कोई सूद नहीं ले रही। हमारा ठीक 15,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से कणक की बिजाई और उसके ऊपर डीएपी का और ऊपर यूरिया खाद का और उसके ऊपर कोर लगाने का खर्च हो चुका है। डीएपी भी नहीं है ना, डीएपी। तो इन सभी समस्याओं की स्पेशल गिरदावरी करवा करके पीड़ित किसानों को, जिनका कणक का नुकसान हो गया, और 15,000 एकड़ से ज्यादा हमारे हिसार जिला में साडी की कणक की बिजाई नहीं हुई। हम बार बार पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रशासन को टेबल के माध्यम से अवगत करा चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। बदले की भावना है, काले कानून वापस करवाने के लिए हम सड़क पर थे। मोदी सरकार और ये खट्टर सरकार और ये दुष्यंत की सरकार बदले की भावना से किसानों का शोषण करी, हमारी समस्याओं को नहीं सुन रही। जिला हिसार के तमाम गांव से, हर मोहल्ले से हमारे किसान भाई 19 तारीख को यानी कि 19 जनवरी को, अभी 3 दिन बाद यहाँ पर भारी संख्या में महिला किसान भी, बच्चे बूढ़े और जवान यहाँ पर इकट्ठे होंगे और कड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर, बीमे को लेकर, मुआवजे को लेकर। और कणक जो हमारी खत्म होगी
20,000 एकड़ से ज्यादा में उसके मुआवजे की मांग को लेकर के मैं मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं तमाम जिला हिसार के किसान भाइयों का, भाई 19 तारीख को ठीक 11 बजे हिसार सेक्रेटेरिएट के ऊपर बड़ी संख्या में हर गांव से, हर घर से, जिन गांव में जल भराव से साड़ी की फसल नहीं बिजी या जिन गांव में कणक की फसल बारिश से खत्म होगी और जिनको नरमा का 2020 और 2021 का मुआवजा नहीं मिला, तमाम किसान भाई हिसार सेक्रेटेरिएट के ऊपर 19 तारीख को किसान सभा के नम्र निवेदन के ऊपर पहुंचे और हम आगे का कड़ा निर्णय लेंगे उस दिन। यूरिया नहीं मिली। किसानों की आय दुगनी करने के 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, मोदी जी ने कहा था, इसको लेकर क्या करें? 5 जून 2020 को कोरोना की आड़ लाके हमारी तो दुगनी आय कर दी थी, हमारे पैरों तले तो जमीनें खोज ली थी मोदी ने। इससे हम क्या उम्मीद करते हैं? हमारी फसल बर्बाद हो गई, आत्महत्या के कगार पर है किसान। मैं सच बात कह रहा हूँ आपको, आप गांव में जाकर देखोगे इतनी इतनी बड़ी कणक है, खून पसीने से पैदा की थी और वो बारिश से खत्म होगी भाई साहब, पानी खड़ा है और उसको उसकी गिरदावरी की किसान के आंसू पोंछने के लिए सरकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी या सरकार का नुमाइंदा MLA MP के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला है। हम सीधी उंगली से नहीं, आडी उंगली से घी निकलेगा। हम इनके घुटने टेक के मानेंगे अपने हक हकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए, मुआवजे के लिए। और रिलायंस बीमा कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज करके हजारों करोड़ रुपए जो हमारे निकल गई जबड़े के अंदर हाथ फंसा करके वापस लेकर के हम घर वापस लौटेंगे। इतना हमारा यहाँ पर इसी प्रकार 264 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए। ये किसानों का साफ तौर से कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन है लगातार यह जारी रहेगा और 19 तारीख को हिसार लघु सचिवालय के सामने एक बड़ा जो है प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी मांगों को लेकर जो है एक कड़ा संघर्ष भी यहाँ से जो है शुरू होगा। लिविंग इंडिया न्यूज़ के लिए हिसार से विनोद सैनी।